हाय दोस्तों, माई सेल्फ जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एसी टेक्निकल गुरुजी। और आज हम आपको बताने वाले हैं इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या अंतर होता है और हमें कौन सी एसी लेनी चाहिए। अगर आप भी एसी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि हमें कौन सी एसी लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर लें। हमारा पहला पॉइंट है टेक्नोलॉजी। नॉर्मल एसी में ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज होती है और नॉर्मल एसी में यूज होने वाली गैस R22 गैस होती है जो कि हमारे वातावरण को क्षति पहुंचाती है। और जो अभी इन्वर्टर एसी लॉन्च हुई है इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है और इसमें यूज होने वाली गैस भी R32 और सिर्फ R410 यही गैस यूज होती है जो कि हमारे वातावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचाती है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है पावर सेविंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पावर सेविंग जो हमारी नॉर्मल एसी होती है वो हाई पावर कंजम्पशन पर चलती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिजली की खपत ज़्यादा होती है इसमें। एक शब्दों में कहें तो इसमें बिजली की खपत ज़्यादा होती है। और जो हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई हुई है इन्वर्टर एसी, ये लो पावर कंजम्पशन पर चलता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होती है जिससे हमारे बिजली का बिल कम आता है। अब हमारा पॉइंट आता है कंप्रेसर। नॉर्मल एसी में फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर होता है जो कि शुरू से ही फुल स्पीड और फुल एम्पीयर फुल इलेक्ट्रिसिटी लेके चलता है, लास्ट तक ऐसे ही चलता रहता है। जैसे कि अगर हम अपने रूम की टेम्परेचर को 22 पर सेट कर दिए हैं तो जब तक 22 टेम्परेचर रूम का आ नहीं जाता है तब तक ये फुल स्पीड फुल इलेक्ट्रिसिटी और फुल पावर के साथ चलता है। और जैसे ही हमारा रूम का टेम्परेचर 22 आ जाता है वैसे ये कट ऑफ ले लेता है, हमारा कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। तो इसमें ऑफ ऑन होता है हमारा कंप्रेसर। और जो इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर होता है वो वेरिएबल स्पीड और डीसी कंप्रेसर होता है। वेरिएबल स्पीड से मतलब है कि ये अपनी स्पीड को कम ज़्यादा कर लेता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर हम अपने रूम के टेम्परेचर को 22 या फिर 24 पे रखे हैं तो जब तक 22 या 24 हमारा रूम का टेम्परेचर आ नहीं जाता तब तक ये फुल पावर से अपने कंप्रेसर को चलाता है। और जैसे ही हमारे रूम का टेम्परेचर 22 या फिर 24 आ जाता है तो ये अपने स्पीड को कम कर लेता है, ना कि ऑफ हो जाता है। तो हमारा जो नॉर्मल एसी होती है उसका कंप्रेसर ऑन ऑफ होता है और जो हमारा इन्वर्टर होता है इन्वर्टर एसी होती है इसका कंप्रेसर ऑलवेज हमेशा ऑन ही रहता है, लेकिन इसके कंप्रेसर की स्पीड कम हो जाती है जिससे हमारे बिजली की बचत होती है। हमारा अगला पॉइंट है कूलिंग। जो नॉर्मल एसी होती है उसमें इंस्टेंट कूलिंग होती है, मतलब कि शुरू से ही स्टार्टिंग से ही हमारी कूलिंग फुल पावर के साथ होती है। लेकिन अगर हम इन्वर्टर एसी की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग कूलिंग स्लो होती है। तो नॉर्मल एसी में यही प्लस पॉइंट है कि इसमें स्टार्टिंग कूलिंग फास्ट होती है, कह सकते हैं फुल पावर के साथ। लेकिन इन्वर्टर एसी में स्टार्टिंग कूलिंग स्लो होती है। हमारा अगला पॉइंट है मेंटेनेंस कॉस्ट। नॉन इन्वर्टर एसी का परचेसिंग कॉस्ट भी लो होता है और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो होता है। और इसके मतलब नॉर्मल एसी के जो पार्ट्स होते हैं वो आसानी से हमारे लोकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं और इसकी रिपेयरिंग भी हमारे लोकल मार्केट के टेक्नीशियन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इन्वर्टर एसी की तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है और इसका परचेसिंग कॉस्ट भी हाई होता है और इसमें यूज होने वाले जो हमारे पार्ट्स हैं वो हमारे लोकल मार्केट में आसानी से नहीं मिल पाते हैं। इसके लिए हमें कॉल सेंटर पे ही बात करनी होती है और इसकी रिपेयरिंग भी हमारे लोकल मार्केट के टेक्नीशियन आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी नॉर्मल एसी जो होती है वो लो कॉस्ट की होती है और हमारी जो इन्वर्टर की एसी होती है वो हाई कॉस्ट की हो जाती है।
और अब हमारा अगला पॉइंट है वारंटी। तो जो हमारी नॉर्मल एसी होती है उसकी वारंटी 2 से 5 साल की होती है, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसर की। लेकिन जब हम बात करते हैं इन्वर्टर एसी की तो इसकी 5 से 10 साल की वारंटी होती है कंप्रेसर की। और कई कई कंपनियां हैं जो 2 से 5 साल तक की वारंटी लेती हैं पीसीबी की। इन्वर्टर एसी में 2 पीसीबी होती है, एक इंडोर में एक आउटडोर में। तो दोनों पीसीबी की वारंटी 2 से 5 साल होती है। अब हम बात कर लेते हैं प्लस पॉइंट की। इन्वर्टर का प्लस पॉइंट क्या है और नॉन इन्वर्टर एसी का प्लस पॉइंट क्या है। तो जो हमारी नॉर्मल एसी होती है इसकी कूलिंग, स्टार्टिंग कूलिंग जो है वो फुल स्पीड के साथ होती है, क्योंकि इसका कंप्रेसर जो होता है वो एक ही स्पीड का कंप्रेसर होता है, जिससे हमारी स्टार्टिंग कूलिंग फुल पावर के साथ आती है। और अगर हम इन्वर्टर एसी का प्लस पॉइंट देखें तो इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को बचाता है, हमारे बिजली के बिल को कम करता है। और इसमें जो कंप्रेसर लगा हुआ है वेरिएबल कंप्रेसर स्पीड होता है, जो कि ज़रूरत के हिसाब से अपनी स्पीड को कम ज़्यादा कर लेता है। और इसमें यूनिफॉर्म कूलिंग होती है, इसका कंप्रेसर ऑन ऑफ नहीं होता है, एक बार चल जाता है तो ये ऑलवेज चलता ही रहता है। अब हम बात कर लेते हैं इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के निगेटिव पॉइंट क्या हैं। तो जो हमारी नॉर्मल एसी होती है इसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट तो यही है कि ये ज़्यादा पावर लेती है, जिससे हमारे बिजली के बिल भी ज़्यादा आता है। और इसमें यूज होने वाली जो गैस होती है R22 गैस होती है, जो कि हमारे वातावरण के लिए अच्छा नहीं है। और अगर इन्वर्टर एसी की निगेटिव पॉइंट को देखें तो इसका कॉस्ट जो है वो हाई रहता है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा रहता है। और इसकी जो स्टार्टिंग कूलिंग होती है वो थोड़ा स्लो होती है नॉर्मल एसी के। अगर हम नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी में बात करें तो इन्वर्टर एसी की कूलिंग हमेशा स्लो होती है नॉर्मल एसी से। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड लास्ट पॉइंट की, नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी की पीसीबी की। तो जो हमारा नॉर्मल एसी होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पीसीबी यूज होता है, जो कि इंडोर में रहता है। और उसका जो कॉस्ट होता है वो लो होता है, और ये हमारे लोकल मार्केट में भी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर इन्वर्टर एसी में देखा जाए तो इन्वर्टर एसी की आउटडोर में भी एक पीसीबी होती है और इंडोर में भी एक पीसीबी होती है, टोटल 2 पीसीबी होती है। और जो पीसीबी होती है उसके इक्विपमेंट्स, उसके पार्ट्स हमारे लोकल मार्केट में आसानी से अवेलेबल ही नहीं होते हैं, तो उसके लिए हमें सीधा कॉल सेंटर से ही बात करनी पड़ती है। हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग का मतलब होता है कि सेविंग पावर। स्टार रेटिंग से यही अर्थ निकलता है कि सेविंग पावर। तो हमें कितने स्टार रेटिंग की एसी या फिर फ्रिज खरीदनी चाहिए। तो नॉर्मली अगर हम 3 से 5 स्टार रेटिंग की फ्रिज या फिर एसी खरीदते हैं तो वो हमारे लिए बेटर रहता है। कभी भी अगर हम एसी और फ्रिज खरीदें या फिर नॉन इन्वर्टर एसी या फिर इन्वर्टर एसी, तो वो हमेशा 3 से 5 स्टार रेटिंग वाली ही लेनी चाहिए। स्टार रेटिंग से हमारी बिजली की बचत होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन सी एसी खरीदनी चाहिए, नॉन इन्वर्टर एसी या फिर इन्वर्टर एसी। तो अगर हम इन्वर्टर एसी या फिर नॉन इन्वर्टर एसी खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हम एसी को कितने देर यूज करने वाले हैं और हमारे पास बजट क्या है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हमारे पास बजट कितना है, हमें कितनी देर यूज करनी है, हमारे यहाँ की पावर सप्लाई कैसी है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए यदि अगर हम 6 से 8 घंटे एसी को यूज करने वाले हैं या फिर 8 से 10 घंटे एसी को यूज करने वाले हैं, तो हमेशा हमें नॉन इन्वर्टर एसी, नॉर्मल एसी खरीदना चाहिए। नॉर्मल एसी खरीदने से हमें यह फ़ायदा होगा कि इसका परचेसिंग कॉस्ट भी कम होगा और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगा। और अगर इन्वर्टर एसी खरीदना चाहते हैं आप, तो आप ये देखें कि क्या आप उसे 10 से 12 घंटा डेली यूज करेंगे, क्योंकि इसका कॉस्ट भी, परचेसिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है।
लेकिन अगर हम 10 से 12 या फिर 12 से 14 घंटा या इससे ज़्यादा भी हम एसी को यूज कर रहे हैं तो हमें इन्वर्टर एसी खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बिजली की बचत होती है, हमारे बिजली का बिल जो है कम आता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।